Hello everyone, welcome to Healthcare Today. This is Dr. Rishpa and I am an Ayurvedic physician. आज मैं आपको डिस्मेनोरिया, जिसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगी। उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होती है। डिस्मेनोरिया, जिसे कि हम कष्टार्तव या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो 18 से लेकर 30 ईयर्स की जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनको होता है। ये तब होता है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और उसके बाद 12 से 24 घंटे तक उनको पेन रहता है। बीच के पीरियड में उनको कोई पेन नहीं रहता है और उसके बाद अपने आप वो सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। सेकेंडरी 30 से अबव जितनी भी फीमेल होती हैं उनको ये सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम उनको पीरियड स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले होते हैं और उसके बाद पीरियड्स ख़त्म होने के बाद तक भी रहते हैं। कई बार बीच के इंटरवल में भी कभी भी उनको पेन हो जाता है। सबसे पहले मैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया और उसकी ट्रीटमेंट की बात करूँगी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जैसे कि मैंने कहा, ये मेनार्क के कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होता है। 18 to 30 या 24 या मैक्सिमम 30 ईयर्स की जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें ये होता है। उनमें इसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारी फीमेल्स के जो यूट्राइन मसल्स हैं वो इनएडुकेट होते हैं। तो जब उन पे ब्लड निकालने के लिए उस मसल्स पे प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो पेन उनके एब्डोमेन और उसके साथ साथ इनर थाई और बैक तक जाता है। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि फीमेल्स में सर्विक्स जो होता है वो बहुत छोटा होता है, पिन होल सर्विक्स होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी ब्लीडिंग होती है यूट्रस से वो उस सर्विक्स के ऊपर जमती जाती है, तो उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये रीज़न्स होते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जो छोटी फीमेल्स जिनकी 18 से 24 या 30 तक एज होती है, उनमें ये होता है। इसमें ट्रीटमेंट सबसे पहले तो कि आप गर्म पानी से सेक दे सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं, वो करो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। कुछ ऐसे सिरप हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि सिरप ईव केयर, सिरप M2 केयर। ये आप नोट डाउन कर लें। जब भी आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं 5 डेज़ पहले आप ये 20-20 ml आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर लेना स्टार्ट कर दें गर्म पानी के साथ। आप नोटिस करेंगी कि कुछ ही टाइम में आपके ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। कुछ फीमेल्स में पेन के साथ साथ वॉमिटिंग, नॉजिया, डायरिया, ये सब सिम्टम भी होते हैं। ये सब भी डिस्मेनोरिया के ही सिम्टम होते हैं। अगर आपको पीरियड्स के टाइम ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो जो भी मैंने अभी सिरप कहे हैं, सिरप ईव केयर, सिरप M2, ये सारे आप स्टार्ट कर दें, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। सेकंड हम आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया 30 से अबव जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके जो रीज़न्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये जो पेन है उनको पीरियड से कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स आने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं होता है। इसके जो रीज़न्स होते हैं, मेन रीज़न इसके होते हैं, नंबर 1 इज़ एंडोमेट्रियोसिस, नंबर 2 इज़ PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जब सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में। दूसरा आता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अगर उनके पेल्विस के आसपास कहीं इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी ये चांसेस हो जाते हैं। फोर्थ इज़ यूट्राइन फाइब्रॉइड, अगर उनके यूट्रस में कहीं फाइब्रॉइड है तो उस वजह से भी ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा का पूरा यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सब डिस्टर्ब रहते हैं। तो सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया है इसमें हमें ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक करनी पड़ती है और अकॉर्डिंग टू उसका जो कॉज है उसके करनी पड़ती है। हमें सबसे पहले फीमेल से मिलके उनके सारे टेस्ट करवा के फिर देखना पड़ता है कि किस वजह से वो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। तो आयुर्वेदा में इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके पास कोई भी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं उनके पास दिखा के अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करवाएं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इसमें सहायता करें तो प्लीज़ हमारा क्लिनिक विज़िट करें और अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन से अपना अच्छी तरह से 100% क्योर हो जाएं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।